हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक मैथ के बारे में, यानी कि संख्या के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज अपने बुक की किताब को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या होती है, ठीक है। सबसे एकदम बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं। तो आपको पता होगा कि नंबर का मतलब होता है संख्या। आप सभी को पता होगा कि संख्या एक्चुअल में हम जानते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, यानी कि संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्या होती है ना। तो अब देखिए यहाँ पे संख्या को हम डिफिनीशन करें तो संख्या आसान है, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हम काउंट कर सके, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को हम नंबरिंग कर सकते हैं, उसी को हम संख्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आता है कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो एक्चुअल में जो संख्या होती है, संख्या दो प्रकार की होती है। बात आता है कौन कौन सी संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी संख्या होती है, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे संख्या लिख दे रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। पहली संख्याएं जो होती है वास्तविक संख्याएं, और दूसरी जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं होती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे संख्याएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है आपको पता चल गया होगा। एक संख्या होती है वास्तविक संख्या और एक संख्या होती है काल्पनिक संख्या। देखिए अब बात आता है कि वास्तविक संख्या हमें पढ़ना है या काल्पनिक संख्या। अब बात किया जाए तो अभी काल्पनिक संख्या हमें नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या के बारे में हमें 11th 12th में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अभी 10 क्लास से नीचे हम लोग जो पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसके बारे में हम थोड़ा सा एग्जांपल हम दे देते हैं कैसी होती है काल्पनिक संख्या, ठीक है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पे x² + 2 = 0, ये काल्पनिक संख्या का उदाहरण है। ऐसे हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x² है, ये प्लस का 2 है, इधर जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -2। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, x की वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, -2, ठीक है। तो अब यहाँ से अब इसका मान निकालना है काल्पनिक संख्या में। अभी तक हम लोग को 10 क्लास में नहीं पढ़ना है, यानी कि 10 क्लास से ऊपर ही इसको पढ़ना है, इंटरमीडिएट में, ठीक है ना। तो इसलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम लोग जो पढ़ना है, जिसके बारे में जानना है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या भी कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला होती है वास्तविक संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या, ठीक है, या प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृत संख्या। और इसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी नंबर होती है आपका पूर्ण संख्या। दूसरी नंबर कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा नंबर होता है जो आपका भाज्य संख्या, ठीक है। और चौथा नंबर जो संख्या होती है अभाज्य संख्या, ठीक है। और दो संख्या है, लेकिन इधर हम थोड़ा सा हम डिलीट करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि आप समझ पाए बढ़िया से, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद होता है पांचवा नंबर जो होता है आपका परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है। और उसके बाद आता है छठा नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और एक होता है लास्ट में 7वां नंबर पूर्णांक, ठीक है। इसको भी आप बोल सकते हैं संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। इस सभी के बारे में हम आज जिक्र करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होते हैं, यानी कि यहाँ पे 7 प्रकार। पहला जो होता है आपका प्राकृत संख्या, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। और तीसरा जो होता है भाज्य संख्या, क्या होता है, भाज्य संख्या, जिसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। चौथा जो होता है आपका प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। और पांचवा नंबर जो होता है परिमेय संख्या, यानी कि जिसको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और छठा नंबर होता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। और 7वां नंबर जो है पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि सातों संख्या के बारे में हम आज बेसिक से जानेंगे, कौन संख्या क्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे एक एक करके। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। हम केवल लेक्चर देंगे, आपको नोट्स बनाना होगा तो बना लीजिएगा, ठीक है।
वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि सभी संख्याओं के समूह को, यानी कि सभी प्रकार के संख्याओं के संग्रह के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी कि इसमें देखिए सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या और आपका भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जहाँ तक कि पूर्णांक भी इसी में आ जाता है, यानी कि वास्तविक संख्या में। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकृत संख्या। ठीक है, प्रकृत संख्या, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे प्रकृत संख्या क्या होती है। प्रकृत संख्या जो होती है ये 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 2 3। ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 डॉट 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 डॉट, ये सीधी अनंत तक चल जाती है, इसको हम इन्फिनाइट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो प्रकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, सीधे अनंत तक चली जाती है, यानी कि हमारा जीवन बीत जाएगा लेकिन ये संख्या कभी समाप्त नहीं होगी। ऐसी सब संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है, सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब आता है सेकेंड नंबर पे आपका पूर्ण संख्या। क्या होता है जी, पूर्ण संख्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होती है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये भी सीधे अनंत यानी कि इन्फिनाइट तक चली जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या में बस थोड़ा सा फर्क है, यानी कि प्रकृत संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, बस यही फर्क है। ठीक है, ये भी प्रकृत संख्या भी अनंत तक चली जाती है और जो पूर्ण संख्या है ये भी अनंत तक चली जाती है। ठीक है ना, तो अब देखिए पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में W से प्रदर्शित करते हैं। बहुत जगह पे पूर्ण संख्या नहीं लिखा होता है, केवल W का सिंबल होता है, तो इसके मदद से हमें समझना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला भी होता है, किसका, पूर्ण संख्या का। क्या होता है, 0 + n। ठीक है, मान लीजिए कि आप कभी भूल जाते हैं पूर्ण संख्या का फार्मूला क्या है, यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या में कौन कौन सी अंक आती है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आपको पता होगा, 0 + n। इसका मतलब होता है 0 में ऐड करेंगे क्या, n मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी कि प्रकृत संख्या। 0 के बाद क्या लगाएंगे, प्रकृत संख्या हम लगा देंगे, तो सभी का सभी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग अगली पेज पे समझते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, अगला पॉइंट जो है आपका भाज्य संख्या। क्या है जी, भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब भाज्य संख्या को कैसे पहचानेंगे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसका गुणनखंड हमेशा क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, स्वयं भी होना चाहिए और कोई अन्य तीसरी संख्या भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भाज्य संख्या है वैसी संख्या जिसको हम बोल सकते हैं वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड स्वयं 1 तथा अन्य दूसरी संख्या हो। क्या हो, अन्य दूसरी संख्या हो। ठीक है ना, यहाँ पे समझ लीजिए फिर से, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उस अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, वो संख्या खुद होना चाहिए, वो संख्या 1 से विभाजित होना चाहिए और किसी अन्य संख्या से भी क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में देख लीजिए यहाँ पे सबसे भाज्य संख्या जो होती है 4 से स्टार्ट होती है, 4 6 9 10, बहुत सारा है डॉट डॉट डॉट। अब देखेंगे कि यहाँ पे 4 कैसे है, 3 क्यों नहीं है, 2 क्यों नहीं है। अब देखिए हम 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये जाएगा 2 दूनी के 4, फिर 2 को ले जाएंगे 2 एकम 2। अब देखिए इसका फैक्टर क्या आया है, 1 भी आया है, 2 भी आया है, 4 भी है। यानी कि यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या बोल रहा है,
वो स्वयं होगा। तो देखिए 4 है हम यहाँ पे, तो 4 का हमने किया फैक्टराइज, तो यहाँ पे 4 तो स्वयं है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 भी है, और क्या बोल रहा है, अन्य दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए अन्य दूसरी संख्या यहाँ पे 2 भी है, तो यानी कि यहाँ इस तीनों नियम को जो फॉलो करेगा उसी को हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए 4 से पहले 3 होता है, तो 3 का हम फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 3 एकम 3। अब इसमें देखिए फैक्टर क्या हुआ, 3 और 1 हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 3 3 से तो कट रहा है, यानी कि स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि कट है, तो यहाँ पे कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा, 3 जो होगा आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, और भाज्य संख्या को इंग्लिश में कोप्राइम बोलते हैं। अब सब एक क्वेश्चन आता है भाज्य संख्या से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या जो होती है आपको पता होगा, हमने अभी बता दिया, वो 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो वो होती है 4। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अगले संख्या की तरफ। भाज्य के बाद होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या, ध्यान से देखिए समझ लीजिए, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 1 एवं स्वयं हो, स्वयं हो, वैसी सब संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 1 एवं स्वयं हो या खुद हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो अब देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से होती है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, 13 होता है, इसी तरह आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग सोचते होंगे अभाज्य संख्या 1 क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 केवल 1 ही से कट रहा है और किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से देखेंगे तो 2 का हम फैक्टर करते हैं तो 2 1 आएगा, यानी कि इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 गुणे 1, यानी कि देखिए यहाँ पे एक खुद से कट रहा है और एक 1 से कट रहा है, तो यानी कि 2 है तो 2 से तो कट ही रहा है और साथ में साथ क्या 1 से भी कट रहा है। उसी तरह हम 3 का फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 गुणे 1 होगा। देखिए 3 है, स्वयं से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, यानी कि यहाँ पे जितनी सारे नंबर लिए हैं सभी का सभी क्या है, ये इस नियम को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या है, सभी के सभी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको पता होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ये 2 होती है, यानी कि 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। समझ गए, चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट संख्या की तरफ। अभाज्य हम लोग पढ़ लिए, अब उसके बाद आता है परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिखें। जैसे में देखिए परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका नियम होता है, पहला नियम p बटा q यानी कि अंश बटा हर के रूप में। दूसरा नियम होता है q नॉट इक्वल 0, यानी कि जो नीचे वाला मान होगा, जो हर का मान होगा, वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो नियम होता है, जब p व q का HCF हम जब भी निकालें तो उसका HCF 1 होना चाहिए। ये 3 नियम को फॉलो करेगा तो समझ लीजिए वो क्या है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिखे तथा q नॉट इक्वल 0, यानी कि q का जो मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, और p व q का जब भी हम HCF निकालेंगे तो 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे में हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के स्वरूप। अब देखिए यहाँ पे 2, अब देख लेते हैं 2 क्या ये परिमेय संख्या है। अब √25 लेते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है। 7/9 लेते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है। 2.576 लेते हैं, क्या परिमेय संख्या है।
अब देखिए यहाँ पे हमने चार चार संख्या लिया है, चारों अलग अलग टाइप का है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 2 है, 2 को देखेंगे तो यहाँ पे 2 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई संख्या होता है, उसके बटा में कुछ नहीं होता है तो हम बटा में 1 लिख लेते हैं, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख लिए, है ना। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कंडीशन, q नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे q का जो मान है 0 नहीं है, क्या है यहाँ पर एक संख्या 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, p व q का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 और 1 का हम HCF लेंगे, यानी कि मसन निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे √25, √25 को हम देखते हैं। √25 क्या एक परिमेय संख्या है, आपको पता होगा कि ये भी एक परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि √25 जो है ये रूट से बाहर हो जाएगा। वैसी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन √25 है, यहाँ पे 25 क्या है, अंडर रूट है, तो ये निकल जाएगा रूट से बाहर, यानी कि 5 हुआ। तो 5 होगा तो क्या होगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7/9 है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे 2.576 है, ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे दशमलव के लिए 1 रखेंगे, उसके आगे 3 अंक है तो 3 शून्य दे देंगे, यानी कि p बटा q के रूप में क्या है, ये भी है ना। यानी कि ये सब सारे एग्जाम्पल था, ये परिमेय संख्या के था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे परिमेय संख्या। चलते हैं अगली संख्या की तरफ, उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने परिमेय संख्या जाना, तो यानी कि अपरिमेय संख्या सब उसका उल्टा होता है, यानी कि जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सके। ठीक है, जिसको हम इस रूप में ना लिखे उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, अपरिमेय संख्या। और इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी बोला जाता है। जैसे में एग्जाम्पल के स्वरूप समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे में देख लीजिए, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उसको हम अंडर कर देते हैं रूट से, तो क्या हो जाएगा, सभी का सभी अपरिमेय। मान लीजिए कि यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब इन सभी को हम अंडर रूट कर देंगे तो सभी का सभी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये रूट से बाहर कभी भी नहीं निकलेगा। अब 2 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, 3 भी नहीं निकलेगा, 5 भी नहीं निकलेगा और 7 भी नहीं निकलेगा। ये सभी के सभी क्या है, सभी की सभी जो है अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए एक आता है सिंबल पाई, इसको हम पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई। अब पाई भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके, पाई क्या है, ऑप्शन दे देता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन होकर इसमें परिमेय संख्या मार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई जो है अपरिमेय संख्या में आता है। किस में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है। लेकिन यहाँ पे 2 तरह से यहाँ पे इसका आंसर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहीं कहीं पाई होता है, कहीं कहीं पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम में ये भी मान आता है 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो बहुत लोग क्या करता है, अपरिमेय संख्या पे टिक मार देता है, तो ये सरासर गलत होता है। अगर नंबर के रूप में आएगा, 22/7 के रूप में आएगा तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये पाई सिंबल के रूप में आएगा यहाँ पे, इसको हम अपरिमेय संख्या के रूप में जानेंगे। ठीक है, ये जो हो गया आपका अपरिमेय पाई हो गया, और 22/7 हुआ वो क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और एक आध दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में देखिए 0.254 ... ऐसी भी संख्या होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। 0.254 ... यानी कि ये संख्या का कभी अंत नहीं हुआ है। डॉट का मतलब क्या, ये संख्या आगे की तरफ बढ़ रही है। जब संख्या आगे की तरफ बढ़ रही है जिसका कोई सीमित नहीं है, तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। आई होप कि आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। अब आता है अगला पॉइंट, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है। ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए, पूर्णांक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूर्णांक सभी संख्याओं को ही बोलते हैं, यानी कि प्लस वाला मान भी और माइनस वाला मान भी, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे में आप देख लीजिए, हम यहाँ पे संख्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक संख्या रेखा के माध्यम से समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे 0 हो गया, ये सेंटर होता है, ये संख्या रेखा होगा। इधर वाला जो भाग होता है ना, तो ये प्लस का मान होता है, ये प्लस का मान होता है, और इधर वाला जो होता है माइनस का मान होता है। क्या होता है जी? माइनस का मान होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक में 0 भी आता है, प्लस का 1 भी आएगा, माइनस का 1 भी आएगा। अब बात आता है 0.35, ये भी पूर्णांक में आएगा। यानी कि जितनी सारी संख्याएं हो, सभी का सभी क्या होता है? सबका सब पूर्णांक होता है। ठीक है, अब माइनस में हो या प्लस हो, पॉजिटिव या निगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि सभी प्रकार की जो संख्या होती है क्या होती है? पूर्णांक होती है। ठीक है ना। आई होप कि अभी तक हमने जितनी भी सारी क्वेश्चन बताया, यानी कि संख्या के बारे में बताया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है आपके एग्जाम में, आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से दोबारा रिपीट करके देखिए, वीडियो को रोक रोक कर देखिए, समझिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है।